Good morning, students. Today we will continue chapter 8 clothes we wear. कपड़े जो हम पहनते हैं. Our topic is natural fibers. प्राकृतिक फाइबर. Fibers obtained from either plants or animals are known as natural fibers. पौधों और जानवरों से प्राप्त फाइबर, जो हमें फाइबर पौधों से और जानवरों से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर कहते हैं, प्राकृतिक फाइबर. दे आर ऑफ टू टाइप्स. वे दो प्रकार के होते हैं. फाइबर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, एक जो हमें पौधों से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल्स कॉटन, जूट एंड लिनन. ये जो फाइबर है हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से मिलते हैं. फाइबर्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, जो पशुओं की उत्पत्ति है, इट मीन्स जो जानवरों से मिलते हैं, वो क्या है? सिल्क, वूल एंड फर. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म. जो सिल्क का कपड़ा है, सिल्क का फाइबर है, वो हमें किससे मिलता है? सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म एक इंसेक्ट है, एक रेशम का कीड़ा. वूल, ऊन किससे मिलता है? फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप. जो भेड़ की जो खाल होती है, उसके ऊपर के जो बाल होते हैं, उसे उतार कर ऊन बनती है. एंड फर फ्रॉम एनिमल्स. और फर किससे मिलता है? एनिमल, जानवरों से, जैसे कि रैबिट, खरगोश के ऊपर की जो लेयर है वो उतारी जाती है, स्किन उतारी जाती है, उससे फर तैयार होता है. द फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन टू मेक क्लॉथ्स विच आर फर्दर स्टिच टू मेक ड्रेसेस. जो फाइबर्स हैं उन्हें काता जाता है. स्पन मीन्स कातना. मशीन आती हैं, उसमें वो जो फाइबर जैसे रेशे निकलते हैं उनकी हेयर से, उसको काता जाता है पहले, और फिर उसकी बुनाई की जाती है. वोवन मीन्स बुनना. फिर उनके कपड़े बुनते हैं, और फिर उन कपड़ों से क्या बनती हैं? ड्रेसेस बनती हैं. ठीक है. उन कपड़ों का आगे कैसे यूज़ किया जाता है? ड्रेसेस बनाने के लिए, ड्रेसेस को सिलने के लिए उसका यूज़ किया जाता है. पहले काटते हैं फाइबर को, फिर उसको बुनते हैं, और फिर कपड़ा तैयार होता है, और फिर उस कपड़े को सिलकर ड्रेसेस बनती हैं. क्लियर. नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? आर्टिफिशियली मेड फाइबर्स फ्रॉम केमिकल्स एंड पेट्रोलियम आर नोन एज मैन मेड फाइबर. रसायनों, केमिकल्स मीन्स रसायन और पेट्रोलियम की कृत्रिम रूप में, आर्टिफिशियली का मीनिंग होता है कृत्रिम मीन्स बनावटी रूप से. इट मीन्स केमिकल्स और पेट्रोलियम का यूज़ करके जो बनावटी फाइबर बनता है उसको मैन मेड फाइबर कहते हैं. मीन्स मनुष्य के द्वारा बनाया गया फाइबर, कपड़ा. इसके अंदर केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि वो कपड़ा सिंथेटिक शेप ले लेता है, और ऐसी चीज़ें डाली जाती है कि उसका कलर वगैरह फेड नहीं होता. तो ऐसी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उसमें, और इसको सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं. सम एग्जांपल्स आर नायलन एंड पॉलिस्टर. नायलन का बेस्ट एग्जांपल है आपकी जो यूनिफॉर्म वाली सॉक्स होती हैं, आप स्कूल यूनिफॉर्म में सॉक्स डालते हो, वो किस कपड़े में होती हैं, किस फाइबर की होती हैं? वो नायलन की होती हैं. आपने देखा होगा उसकी जो थ्रेड है नायलन, जब आपकी सॉक्स में से कोई थ्रेड निकलता है तो वो बिल्कुल ही थिन थ्रेड होता है, बिल्कुल ही पतला सा थ्रेड होता है, धागा होता है, और वो एक धागा खींचता है तो वो धीरे धीरे सारे धागे उसमें से निकलने लगते हैं. तो वो जो फाइबर है वो नायलन फाइबर ही है. और एक एग्जांपल है पॉलिस्टर. ओके. सिंथेटिक क्लॉथ्स आर लाइट वेट. सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, उनका वेट बहुत ही कम होता है. स्ट्रेचेबल मीन्स उसको चाहे कोई हेल्दी पर्सन डाले या कोई स्लिम पर्सन डाले, वो उसी पर्सन की शेप ले लेते हैं क्लॉथ्स. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल फ्री. ना ही इनमें कोई, जैसे कि हम कॉटन के क्लॉथ्स को अगर वॉश करते हैं तो उसमें बहुत सारी रिंकल्स आ जाती हैं, सिलवटें सी आ जाती हैं, बट सिंथेटिक फाइबर में सिलवटें नहीं आती. ओके. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होते हैं, आसानी से फटते नहीं हैं. दे ड्राई फास्टर. और ये जल्दी सूख जाते हैं. दे डो नॉट ऑब्जर्व स्वेट. लेकिन इनसे पसीना नहीं सूखता. दे कैच फायर वेरी इजीली. ये आग को बहुत ही जल्दी से पकड़ लेते हैं. इसीलिए बोलते हैं कि
जब भी हम किचन में काम करते हैं, कुकिंग करते हैं या कोई और काम जैसे जहाँ फायर का यूज़ किया जाता है, तो उस जगह पर हमें सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक क्लोथ्स डालकर पहन कर नहीं जाने चाहिए। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल रेन कोट, नायलन स्विम सूट, पोलिस्टर जैकेट, ये किसके एग्जाम्पल हैं? सिंथेटिक क्लोथ्स के एग्जाम्पल है। ओके, हियर ए गिवन बॉक्स, द चॉइस ऑफ फैब्रिक वी वियर डिपेंड्स मेनली ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। देखो, आप फैब्रिक का यूज़, कपड़े का यूज़ कैसे करते हो, कैसी चॉइस के कपड़े डालते हो? अब गर्मी होती है, समर सीजन में हम कैसे क्लॉथ्स यूज़ करते हैं? कॉटन क्लॉथ्स। और विंटर सीजन में हमें कौन से क्लॉथ्स अच्छे लगते हैं? वूलन क्लॉथ्स अच्छे लगते हैं, ताकि हम ठंड से बचे रहें। तो हम जो हमारी फैब्रिक की चॉइस है वो किस पे डिपेंड करती है? उस जगह की क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, मौसम पे डिपेंड करती है ना। व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड इंडिया, his troops abandoned their woolen clothes or cotton clothes as they were more comfortable. जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पर आक्रमण किया, इन्वेडेड मीन्स आक्रमण किया, तो उनके जो सैनिक थे, ट्रूप्स का मीनिंग क्या होता है? सैनिक। जो सैनिकों का झुंड था उनके साथ, उन्होंने सूती कपड़ों के लिए अपने ऊनी कपड़े त्याग दिए। मीन्स उनको अपने कॉटन क्लॉथ्स इतने अच्छे लगे कि उन्होंने वूलन क्लॉथ्स फेंक दिए और कॉटन क्लॉथ्स को प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ जब आए वो इंडिया में, तो यहाँ पे उनको गर्मी लगने लगी, तो इसीलिए उन्होंने कैसे कपड़े डाले? कॉटन क्लॉथ्स डाले, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे। दे वर मोर कंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्लॉथ्स। कपड़ों के प्रकार। कपड़े किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, मौसम के आधार पर वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इन इंडिया, भारत में, वी हैव 3 मेन सीजन्स, हमारे 3 मुख्य मौसम हैं। कौन कौन से? समर, मानसून एंड विंटर। गर्मी, मानसून और सर्दी। इन समर सीजन, गर्मी के मौसम में, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर, हम कॉटन के कपड़े डालते हैं जो बहुत ही हल्के रंग के होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो लाइट कलर्स होते हैं वो सन की हीट कम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें कम गर्मी लगती है, इसलिए हम लाइट कलर के क्लॉथ्स, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स अब्जॉर्ब आवर स्वेट एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ रिफ्लेक्ट बैक द सनलाइट। कॉटन के जो क्लॉथ होते हैं वो पसीना सोख लेते हैं, हमारा पसीना सोखते हैं, और जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो सूरज की रोशनी को वापस दर्शाते हैं। इसीलिए वो हम कहते हैं कि हमें लाइट कलर के क्लॉथ्स डालने चाहिए, क्योंकि वो जो लाइट कलर होते हैं वो सन की लाइट को और हीट को वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो हमें गर्मी कम फील होती है। क्लियर? लेकिन जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो हीट ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स हीट को अपनी तरफ खींचते हैं, तो हमें गर्मी लगने लगती है। ओके, इसीलिए हम गर्मी के मौसम में लाइट कलर के कपड़े डालते हैं, पहनते हैं। देयर बाय कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल इन समर, इसीलिए जो कॉटन के सूती कपड़े हैं वो हमें गर्मी में ठंडा रखते हैं। क्लियर? लुक एट पेज नंबर 87। इन विंटर वी प्रेफर टू वियर डार्क कलर्ड वुलन क्लॉथ्स, सर्दी में हम गहरे रंग के ऊनी कपड़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। द थिक फाइबर्स ऑफ वुलन क्लॉथ्स कीप द एयर एंट्रैप्ड, जो ऊनी कपड़े हैं उनका जो मोटा धागा है उसकी वजह से हवा अंदर नहीं जा सकती। द एयर डज नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप इन द सराउंडिंग्स, जो एयर है वो हमारी बॉडी तक अंदर नहीं पहुंच पाती, तो इसीलिए हम बचे रहते हैं, और हमारे जो सराउंडिंग्स की एयर है वो हमारे अंदर एंट्रैप नहीं कर सकती, अंदर नहीं जा सकती वुलन क्लॉथ्स की वजह से, और इसीलिए हमें गर्मी फील होती है। देयर बाय वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, इसीलिए कहते हैं कि सर्दी में जो ऊनी कपड़े हैं वो हमें गर्म रखते हैं। डार्क कलर्ड क्लॉथ्स अब्जॉर्ब द सनलाइट, अभी मैंने बताया जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं। दिस कीप अस वार्म, इसीलिए ये हमें गर्मी देते हैं। इन मानसून, मानसून में क्या होता है? वी वियर रेन कोट्स एंड गम बूट्स, हम रबड़ के जूते, रबड़ या प्लास्टिक के जूते डालते हैं
मानसून में बारिश का मौसम होता है ना, और रेनकोट बरसाती कोट पहनते हैं। दे आर मेड फ्रॉम वाटर प्रूफ सिंथेटिक मटेरियल्स। ये किससे बने होते हैं? वाटर प्रूफ सिंथेटिक मटेरियल से बने होते हैं। वाटर प्रूफ क्या होता है? जिसके अंदर पानी ना जा सके। डेट ऑल्सो ड्राई इजीली, जो आसानी से सूख जाते हैं। वी वियर रेन कोट्स ओवर अवर कैजुअल ड्रेसेस। जो हम रेन कोट पहनते हैं वो हम अपनी कैजुअल ड्रेस, जो जहाँ भी हमें जाना है उस ड्रेस के ऊपर उसे पहन लेते हैं। लेडीज़ प्रेफर टू वेयर सिंथेटिक साड़ीज ड्यूरिंग दिस सीज़न। लेडीज़ जो हैं इस मौसम में, इस मानसून के मौसम में सिंथेटिक साड़ीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, ज़्यादा पहनती हैं। द सिंथेटिक क्लॉथ्स ड्राई इजीली, क्योंकि ये सिंथेटिक क्लॉथ्स जो हैं आसानी से सूख जाती हैं। इसीलिए अगर वो उनके पास रेनकोट या अम्ब्रेला नहीं है तो वो सिंथेटिक क्लॉथ्स का यूज़ करती हैं ताकि वो कपड़े जल्दी से सूख सकें। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल ड्रेसेस, राष्ट्रीय पोशाकें। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया वियर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस। भारत में अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। द टाइप ऑफ क्लॉथ्स डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ट्रेडिशन ऑफ द स्टेट। उनके जो कपड़ों के टाइप हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वहाँ के मौसम पे और वहाँ की परंपरा पे। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। जैसे कि पंजाब में क्या डालते हैं, कुर्ता पजामा डालते हैं, और कुर्ता पजामा पहनते हैं जेंट्स, और सलवार कमीज पहनती हैं लेडीज़। ओके, ऐसे ही कश्मीरी में है, देखो इस तरह की ड्रेस पहनी जाती है। ये राजस्थानी ड्रेस है। इट मीन्स हर स्टेट में अलग अलग टाइप की ड्रेसेस पहनी जाती हैं हर सीज़न के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम हैं, हम भी हम तो हर टाइप के डाल लेते हैं, पहनते हैं। जैसे कि जीन वगैरह डालते हैं, सलवार कमीज भी पहनते हैं, और छोटे बच्चे जो स्कर्ट पहनते हैं और टी शर्ट डालते हैं, तो इस टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं। किसी की मदर साड़ी पहनती हैं और किसी की मदर पजामी सूट को प्रेफर करती हैं। तो सभी की अलग अलग ड्रेसेस होती है, सभी अलग अलग ड्रेसेस को प्रेफर करते हैं। तो ये क्या है? एक टाइप से नेशनल ड्रेसेस हैं कि सभी स्टेट्स के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। ओके, वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ के ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी ड्रेस पहनते हैं। क्लियर? In the next video we will continue this chapter. Till then, thank you and have a nice day.